अरे ऊपर पकड़ो भाई, मेरा मोबाइल देना, जल्दी देना, 5 सेकंड। चलो चलो ठीक है, हाँ हाँ ओके। नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। आज के सबसे बड़ी खबर यही है, बस रिया की गाड़ी अब घर से निकलेगी और आज का चौथा दिन है जब रिया सीबीआई के सामने पेश होगी। हमारे संवाददाता सब जुड़े हैं, देखो आज रिया का चौथा दिन है, रिया सीबीआई के सामने पेश होगी। देश यही जानना चाहता है कि क्या सुशांत सिंह को जस्टिस मिलेगा, आखिर सुशांत सिंह मामले में क्या होगा, रिया को क्या फेस करना पड़ेगा। ये आज के दिन की देश भर की सबसे बड़ी खबर है। जस्टिस फॉर एसएसआर के लिए पूरा देश इसी दिन के इंतजार में है। देश के ऊपर ये दिन गुजरे हैं। माइनस बहुत बुरी चीज होती है। भारत की जीडीपी माइनस में आ गई है। इससे लग रहा है कि चलती फिरती मशीनें, सड़कें, शहरें सब जाम हो चुके हैं। भारत की जीडीपी की विकास दर में पहले तिमाही में -23.9% की गिरावट हुई है। पहले तिमाही में सभी प्रमुख सेक्टर्स में ग्रोथ निगेटिव है। कंस्ट्रक्शन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का हाल भी बुरा है। एक और बड़ी खबर, सुशांत सिंह मौत के मामले में लगातार 3 दिन रिया चक्रवर्ती से सीबीआई पूछताछ कर चुके हैं। आज फिर रिया सीबीआई ऑफिस पहुंचेगी और एजेंसी के सवालों का सामना करेगी। इस इन्वेस्टिगेशन पर पूरे देश की नजर है। जल्द से जल्द ये मामले में खुलासा होने की उम्मीद है। चीन के ऊपर भारत की एक और डिजिटल स्ट्राइक। भारत में 118 और मोबाइल ऐप्स बैन से चीन को लगाए बड़ा झटका। लेकिन पबजी के बैन से चीन घबराया है। क्या बात है, और चीन अब क्या करेगा। बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार अक्षय कुमार ने गेमर्स के लिए एक बहुत बड़ी खबर दी है। अक्षय कुमार लेके आ रहा है फौजी गेम। भारत सरकार ने चाइनीज ऐप्स बैन करके पड़ोसी देश पर बहुत बड़ा डिजिटल स्ट्राइक किया है। अक्षय ने नए गेम का नाम रखा है फौजी। पबजी का जवाब फौजी से। यही देश की सबसे बड़ी खबर है सरकारी कर्मचारियों के लिए। सरकार की न्यू रिटायरमेंट पॉलिसी को विरोध तेज हो रहा है, क्योंकि इस पॉलिसी के तहत 30 साल के अधिक अनुभव वाले सरकारी कर्मचारियों की परफॉर्मेंस रिव्यू होगी। उसके बाद ही जनहित में उन्हें रिटायर करने का सरकार फैसला ले सकती है। मजदूर संघों ने इसका विरोध किया है और सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि ये निर्णय पीछे ले। वही 14 सितंबर से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। मानसून सत्र के दौरान कोरोना के चलते कम से कम अधिकारियों के बीच कामकाज होना चाहिए और इसीलिए क्वेश्चन आवर नहीं होगा। दूसरी जगह छात्रों के लिए खुशखबरी है कि 15 दिसंबर से रेलवेज की परीक्षा शुरू होगी। 1,40,000 पदों को भरने के लिए आयोजित की जाएगी कंप्यूटर आधारित परीक्षा। माहौल अब गर्म हो चुका है, क्योंकि कंगना रनौत ने खुली चुनौती दी है संजय राउत जी को। कंगना रनौत 9 सितंबर को मुंबई पहुंचेगी। मैं उस वक्त को पोस्ट करूंगी जब मैं मुंबई हवाई अड्डे पर उतरूंगी, ऐसे लिखा है कंगना रनौत ने ट्विटर पर। सोशल मीडिया पर अब कंगना का ये ट्वीट जमकर वायरल हो रहा है। कंगना ने मुंबई की तुलना पीओके से करके मुंबई पुलिस पर बड़े सवाल किए हैं। अब पूरे देश को देखना सिर्फ यही है कि कंगना मुंबई के अंदर कैसे आएगी। और घुसपैठी शांत होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। पिछली रात लद्दाख में पैंगोंग इलाके के पास चीन की ओर से घुसपैठ की कोशिश की गई, जिसके बाद हालात इतने बिगड़े कि वार्निंग फायरिंग शॉट्स दागने पड़े। दोनों सेनाओं की ओर से रात को गोलीबारी की बात सामने आई है, जो कि 1975 के बाद पहली बार हुआ है। हालांकि इसमें किसी को भी चोट नहीं पहुंची है। चीन ने एक बार फिर बॉर्डर पर माहौल बिगाड़ने की गुस्ताखी की है। वहीं दूसरी तरफ कोरोना का आंकड़ा दिन ब दिन बढ़ रहा है। एक ही दिन में भारत में 90,000 के ऊपर केसेस रजिस्टर हुए हैं और भारत में अब कोरोना के कुल मामले 41 लाख से भी ऊपर हुए हैं। आज से अनलॉक 4 के तहत मेट्रो सेवाएं भी खुलेगी, पर कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए डर है कि माहौल और खराब ना हो जाए। माहौल गरम हो चुका है। एनसीबी के दफ्तर के बाहर सीधे ले चलते हैं आपको। एनसीबी के दफ्तर के बाहर आज का पहला दिन जब रिया पहुंच जाएगी एनसीबी ऑफिस।
देखो देखो रिया से बात करने की कोशिश में जुटा हमारा चैनल, क्योंकि हम चाहते हैं जस्टिस फॉर एसएसआर। हमने शुरू की थी ये मूवमेंट जस्टिस फॉर एसएसआर, और अब एनसीबी के दफ्तर के बाहर हमारे संवाददाता जल्दी जल्दी जाइए, कैमरामैन जल्दी जाइए। क्या आज रिया गिरफ्तार होगी? क्या आज सुशांत को जस्टिस मिलेगा? आज रिया की गिरफ्तारी शायद तय है। अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे। उद्धव ठाकरे जी, संजय राउत जी, महाराष्ट्र के लोग अवमानना के साथ अब अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे आपके ऊपर। मेरे साथ बैठोगे ना 1 घंटा, मेरे साथ बैठोगे ना 1 घंटा, 1 to 1 बातें करेंगे, तब 10 में से 10 शिवसैनिक मेरे साथ होंगे। बात करोगे मेरे साथ, यही देश देखना चाहता है। बस आज मेरे साथ बैठो। बात करने के लिए भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर और चाइनीज डिप्लोमेट वांग यी के बीच गुरुवार को मॉस्को में मुलाकात हुई। और बड़ी खबर सुशांत सिंह मामले में, सुशांत सिंह की मौत से जुड़े ड्रग्स मामले की जांच कर रही एनसीबी ने 3 दिन के पूछताछ के बाद रिया को गिरफ्तार कर लिया। रिया के खिलाफ एनडीपीसी एक्ट की धारा 8C, 20B, 27A, 28 और 29 में मामला दर्ज किया गया है, पर सुशांत केस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन जारी है। अब आर पार की जंग छिड़ गई है। शिवसेना और कंगना के बीच बीएमसी और पुलिस कंगना के ऑफिस के बाहर पहुंची है। देखो, बुलडोजर जो चला रहा है वो हमारे साथ है, अभी हमारे कैमरा में कैद है। 100 तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं कि कैसे कंगना निकले हैं मुंबई आने, वाइड सिक्योरिटी जुटी है कंगना को बचाने, और बीएमसी निकला है घर तुड़वाने। अब देश यही बोल रहा है कि जस्टिस फॉर कंगना। जस्टिस फॉर एसएसआर का क्या हुआ? और इस बीच में बहुत बड़ी खबर आ रही है कि रिया चक्रवर्ती की जमानत की याचिका आज मुंबई की अदालत ने खारिज कर दी है। अगर ड्रगी है तो बेल नहीं मिलने वाली। आज इस शो में हम विश्लेषण करेंगे रिया के ये बनावटी आंसुओं का। हमारे साथ हैं हमारे संवाददाता मनोज प्रकाश, रीति रुमी। सबसे बड़ी टीम झूठी है, झूठी है, सबसे बड़ी टीम झूठी है। आपको ये बताने कि आज रिया ने जेल में कितनी बार पलकें झपकी, रिया कितनी बार रोई। आखिर देश सिर्फ यही जानना चाहता है कि क्या रिया से एनसीबी सवाल करेगी। सवाल किसानों के हैं और किसान आगे आ रहे हैं। हरियाणा से खबर आ रही है कि कुरुक्षेत्र में एग्रीकल्चर बिल्स के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज हुआ है। भारतीय किसान यूनियन ने पिपली अनाज मंडी में किसान बचाओ मंडी बचाओ महारैली का ऐलान किया था, पर सरकार ने कहा है कि ये कानून किसानों को एपीएमसी यानी मंडी से आजादी देगा। पर किसान कह रहे हैं कि नए कानून के बाद उन्हें मिनिमम सपोर्ट प्राइस नहीं मिलेगी। अगर सरकार उनका अनाज नहीं खरीदेगी तो फिर वह कैसे अपना अनाज बेचेंगे। किसान ये भी कह रहे हैं कि कंपनियां मनमाने दामों पर खरीद की बात कर सकती है, और क्योंकि किसानों के पास स्टोरिंग की उचित व्यवस्था नहीं है तो उन्हें अपना अन्न कम दाम पर भी बेचना पड़ सकता है, और किसानों की यही परेशानी है। पर किसानों का कहना है कि सरकार हमसे बिना बात किए फैसला ले रही है। और इसी बीच और एक बड़ी खबर आ रही है होटल उद्योग से। कोरोना संकट में सबसे ज्यादा मार झेल रहे होटल उद्योग को करीब 5 लाख करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। वहीं कोरोना के दौरान जबरदस्त विरोध के बावजूद कराई गई जेईई परीक्षा में 2,23,000 बच्चे शामिल नहीं हो पाए, और शिक्षा मंत्रालय के अनुसार 8.5 लाख बच्चों में से बस 6,35,000 बच्चे ही परीक्षा देने आए। और एक बड़ी खबर है बेंगलोर से। बेंगलोर में 1350 किलो का गांजा बरामद हुआ है। और इसी दौरान एक बड़ी खबर अयोध्या से भी आ रही है। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कार्य 10 अगस्त से शुरू हुआ। दुनिया भर से करोड़ों रुपए दान में आ रहे हैं। इसी बीच ट्रस्ट के खाते से क्लोन चेक के जरिए 6 लाख रुपए की चोरी हुई है। पहली दफा 2.5 लाख, दूसरी दफा 3.5 लाख निकाले गए, और जब तीसरी बार 9.5 लाख रकम निकालने की कोशिश हुई तब जाके चोरी पकड़ी गई। अब फैसले की घड़ी आ चुकी है, फैसले की। जस्टिस फॉर कंगना के लिए भारत में आवाज गूंज रही है। कंगना रनौत ने आज राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की। अपने ऊपर हो रहे अन्याय के विरुद्ध कंगना की आवाज बुलंद हो गई है। कंगना ने सवाल उठाए। क्या उठाए? सवाल उठाए। मुंबई पुलिस से सवाल उठाए कंगना ने, सरकार से सवाल उठाए, मैडम टेबल टूटेगा। मुंबई पुलिस से सवाल उठाए कंगना ने। सवाल के जवाब में संसद में कोरोना के काल में स्थलांतरित हुए मजदूरों का मुद्दा उठा। इन बीच कितने मजदूरों की मौत हुई,
ये सवाल पर श्रम मंत्रालय ने कहा कि उनके पास स्थलांतरित मजदूरों की मौत का कोई आंकड़ा नहीं है, इसलिए वो कोई कॉम्पेंसेशन भी नहीं देंगे। एक खबर और भी आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र ऑक्सीजन की बड़ी किल्लत झेल रहा है। बताया जा रहा है कि जरूरत का सिर्फ 60% ऑक्सीजन ही मिल रहा है, इसलिए खास तौर से ग्रामीण इलाकों में मौतें बढ़ी हैं। इन सब खबरों के बीच बिजनेस वर्ल्ड से और एक झटका है, क्योंकि कार उद्योग पर कोरोना की जबरदस्त मार पड़ी है। दुनिया के सबसे बड़े कार निर्माता में एक टोयोटा ने कहा है कि भारत में अब वो नए प्लांट नहीं लगाएंगे। और वही क्राइम की दुनिया में से सबसे चौंकाने वाली खबर आ रही है। गाजियाबाद में बेटी के साथ छेड़छाड़ का विरोध करने पर बुजुर्ग महिला की रास्ते पे पिटाई की गई। पिटाई करने वाला आरोपी फरार है। वहां दिल्ली राइट्स के मामले में भी उमर खालिद की गिरफ्तारी हुई। दिल्ली पुलिस का कहना है कि उमर खालिद ने भड़काऊ भाषण दिए, इसलिए दिल्ली में दंगे हुए, पर उमर खालिद ने ये आरोप बेबुनियाद बताए हैं। नमस्कार, 5 बज चुके हैं और अब वक्त हो गया है बहस का। तेरी थाली वर्सेस मेरी थाली में बॉलीवुड बढ़ चुका है। बॉलीवुड में बयानों का घमासान छिड़ गया है। जया बच्चन ने बॉलीवुड का समर्थन किया तो कंगना ने जया बच्चन को करारा जवाब दिया। कंगना ने अभिषेक बच्चन का नाम लेकर जया बच्चन से सवाल पूछा है कि अगर अभिषेक लटकते मिलते फांसी पर तो भी क्या आप ऐसे ही बोलती, ऐसे ही कहती? देखना यह होगा कि अब कंगना और जया की लड़ाई कहां तक जाती है और जया बच्चन का इस पर क्या पलटवार होता है। भारत की कोरोना के खिलाफ लड़ाई शुरू है। कोरोना ने वापस रिकॉर्ड तोड़ दिया। एक दिन में 97,856 मामले सामने आए हैं। अब तक 83,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और इस तरह मरीजों से बढ़ती हुई संख्या 51 लाख से भी ज्यादा हुई है। और एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्र सरकार ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी करके प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगाई है। कोविड-19 के बाद हुए लॉकडाउन और बारिश के मार झेल रहे प्याज के किसान इससे बहुत ज्यादा परेशान हैं। इस फैसले से उनकी जो लागत थी वो भी शायद ही वसूल हो पाए। तो ये मुद्दा आज के दंगल का मुद्दा होगा कि क्या बॉलीवुड में दिल से बड़ा दल है? क्या बॉलीवुड में दम मारो दम सियासत में लुट गए हम? 100 बात की एक बात यही है कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर कांग्रेस और बीजेपी में घमासान छिड़ गया है। कांग्रेस ने यह दिन राष्ट्रीय बेरोजगार दिन मनाया, जिस पर राजनीतिक उल्लंघन का आरोप लग गया। राज्यसभा में विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच विवादित कृषि बिल ध्वनिमत से पास हो गया। इस दौरान विपक्ष ने राज्यसभा में जमकर नारेबाजी की। विपक्षी सांसदों की मांग थी कि आगे की चर्चा के लिए बिल को सिलेक्ट कमेटी के पास भेजा जाए। वहीं सरकार ने जोर दिया कि यह बिल ऐतिहासिक है और किसानों के जीवन में बदलाव लाया जाएगा, इसलिए ध्वनिमत से यह बिल पारित हुआ। हमारे राजनीति का आप स्तर देखें। आपको याद होगा कि आर्मी चीफ को गली का गुंडा एक बार कह दिया गया था। अब आप खुद सोचिए ये तस्वीर देख के, गली का गुंडा कौन है? क्या अनुराग के चरित्र की चिंधिया उड़ गई? पायल घोष के आरोपों ने एक बार फिर सामने लाई है बॉलीवुड की डर्टी पिक्चर। उसके बीच कंगना रनौत ने भी आवाज बुलंद की है। रवि किशन कह रहे हैं कि देश की संसद में ये आवाज वो बुलंद करेंगे। बहुत बड़ा पैनल होगा आज हमारे साथ और इस शो में आज होगा घमासान। आज के सबसे बड़ी खबर हम आपको दिखाने वाले हैं दोस्तों। 5 बज चुके हैं। अगले 5 मिनट में हम जो आपको बताने वाले हैं वो देश की सबसे गंभीर समस्या है। श्रद्धा कपूर को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो भेज सकती है समन्स। जी हां, सारा अली खान के साथ श्रद्धा अब एनसीबी के रडार पर आ गई है। हमारे साथ है हीना दिव्या, श्वेताश दीपक, महेश, सूरज दिव्या, सबसे बड़ी टीम। बड़ी रैली बेंगलुरु सिटी में किसानों की। संसद ने कृषि से जुड़े अहम विधेयकों को पास किया है। पहले लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास हो चुके हैं और अब इन पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर का इंतजार है, जिसके बाद वो कानून बन जाएंगे। और वहां एसएसआर मामले में एनसीबी की जांच का दायरा बढ़ता जा रहा है। एनसीबी ने एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान और रकुल प्रीत सिंह के साथ सुशांत की मैनेजर जया साहा को समन जारी किया है। 20 से ज्यादा ड्रग पेडलर अभी तक पकड़े गए हैं। तो गुप्तेश्वर पांडे अपने इरादे कब तक गुप्त रखेंगे? क्या वो राजनीति अपनाएंगे? इस न्यूज के साथ बॉलीवुड के ड्रग्स गैंग पर आज एक बहुत बड़ा खुलासा होगा प्राइम टाइम में। अभी कुछ आप अल्फाबेट्स देखिए स्क्रीन के ऊपर और उस अल्फाबेट से जाने पहचाने चेहरे क्या आपको याद आ रहे हैं? आज सबका पर्दाफाश होगा, सब होंगे बेनकाब।
डी नाम से कौन सी बड़ी छपाक एक्ट्रेस है जिसने पहले मारा है दम? एनसीबी जुटी है सुपर फास्ट एक्शन लेने। सरकार ने एग्रीकल्चर बिल्स के बाद अब लेबर बिल जैसे कई बिल्स संसद में ताबड़तोड़ पास किए। विपक्ष की खाली सीटों के बीच सरकार ने पिछले 2 दिनों में ही 15 बिल पास किए, जिसमें श्रम सुधार से जुड़े 3 बिल भी शामिल है। दूसरी खबर देखी जाए तो रिया के बारे में औकात का उच्चारण करने वाले बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे सेवानिवृत्त हो चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि वे अब बिहार में जेडीयू से चुनाव लड़ेंगे। उसके साथ ही देखेंगे मध्य प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत कैसे होने लगी है। पहले हमने आपको महाराष्ट्र की भी ऐसे ही न्यूज दिखाई थी। अब आपको बताएं मध्य प्रदेश में पेशेंट्स को ऑक्सीजन की कमी है। कई जगह ऑक्सीजन ब्लैक में दुगने दामों में भी बेचे जा रहे हैं। ड्रग्स मिलने के लिए किसने की किसकी मदद? बॉलीवुड के ड्रग्स मंडली से सबसे बड़ी खबर, दीपिका के ड्रग्स चार्ट हमने आपको दिखाए थे। अब दम मारो दम एक्ट्रेस एनसीबी के दफ्तर पहुंचेगी। जी हाँ, किसानों का आंदोलन, किसानों का प्रदर्शन तो हम आपको दिखाएंगे ही, पर उससे पहले तुरंत जाते हैं एनसीबी के दफ्तर के बाहर। हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ है। कृषि बिल के खिलाफ आज देश भर में किसानों ने चक्का जाम आंदोलन किया है। 100 से ज्यादा किसान संगठन विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और इसी बीच बिहार विधानसभा चुनाव का भी ऐलान होने जा रहा है और कोरोना के चलते देश में सबसे बड़े चुनाव अब होने जा रहे हैं। पिछले 2 महीनों से खबरों की दुनिया में हम राज कर रहे हैं, सर्वोच्च बन गए हैं। जो और आपको न्यूज दिखा रहे हैं वो अफवाह है, हम दिखा रहे हैं सच्ची खबर है। जी हाँ, तो दोस्तों सितंबर में ये सब हो रहा था। अब अगर इस बीच में आपको सिर्फ शोर सुनाई दिया तो जीत उनकी है जो सिर्फ यही चाहते थे, पर अगर इस बीच में आपको सच्ची खबरें भी सुनाई दी है तो ये जीत पत्रकारिता की है। पत्रकारिता मरी नहीं है दोस्तों, उसे मारने पर तुले लोग आपका ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। खबरें दोनों तरफ है, निर्णय हमारा है कौन सी खबर देखनी है, कौन सी खबर नहीं देखनी। Hope this video has raised some questions in your head about what is true journalism. If it did, then please like and share the video. And if you have loved this video, consider subscribing to the channel. धन्यवाद।